बहुत साल पहले मैंने बॉलीवुड की एक मूवी देखी थी नायक नाम की। उसके अंदर अमरीश पुरी साहब एक करप्ट पॉलिटिशियन होते हैं और जो मूवी का हीरो था अनिल कपूर वो एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट होता है। अब मूवी के अंदर एक सीन होता है जिसके अंदर इन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करवाना होता है इनका अमरीश पुरी साहब का। उस इंटरव्यू के दौरान अनिल कपूर जो थे हीरो वो इनकी करप्शन को बेनकाब कर रहे होते हैं लाइव इंटरव्यू के दौरान। अब इस पे ये गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होके इनको उंगली दिखा के गुस्से से कहते हैं आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। ये डायलॉग था बड़ा मशहूर उस मूवी का, आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे आज ये मूवी क्यों याद आई है। ये मूवी मुझे आज इसलिए याद आई क्योंकि मुझे रियल लाइफ में ऐसा ही इंसिडेंट आज देखने को मिला है। यही डायलॉग मारा गया है इंडिया की जानिब से मोहम्मद यूनुस के लिए, आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। न्यूज़ 18 रिपोर्ट कर रहा है If you play with fire, Sheikh Hasina warns Yunus days after Awami League remark on her comeback. इसमें वो कहते हैं कि If you play with fire, it will burn you too. आग से खेलोगे तो तुम भी जलोगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जुमला तो शेख हसीना ने कहा है तो मैंने इंडिया का नाम क्यों लिया। इसकी वजह यह है असल में कि एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है। कहीं ना कहीं पर इंडिया के अंदर भी जो सिस्टम है, सिस्टम, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिस्टम में सब कुछ आ जाता है। सिस्टम बड़ी चीज़ होती है, गवर्नमेंट छोटी चीज़ होती है। इंडिया के अंदर सिस्टम के दरमियान और अवामी लीग के दरमियान एक खामोश किस्म का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है और यहाँ से जो भी स्टेटमेंट इनकी तरफ से आ रही होती है वो ओके के बाद आ रही होती है। जब सिस्टम ओके करता है तब ये अपना मुंह खोलती हैं, ऐसे स्टेटमेंट नहीं देती। तो आज इन्होंने मुंह खोला है और मुंह खोलते हुए इंडिया का मैसेज असल में पहुंचाया है बांग्लादेश की नई सरकार तक कि डोंट प्ले विद फायर। अच्छा, प्ले विद फायर से क्या मुराद है इनकी? प्ले विद फायर से इनकी मुराद ये है कि ये जो आप हमारी आइडियोलॉजी के ऊपर हमला कर रहे हैं, डीमुजिबनाइजेशन आपने स्टार्ट कर दी हुई है। जैसे सोवियत यूनियन में खुर्शोव ने डीस्टालिनाइजेशन शुरू की हुई थी ना, वैसे ही यहाँ डीमुजिबनाइजेशन स्टार्ट हुई है बांग्लादेश के अंदर। तो इस पे वार्निंग दी गई है असल में इनको कि ये डीमुजिबनाइजेशन बंद कर दीजिए और मुजीब को आप एज इट इज़ हीरो रखिए बांग्लादेश का, वरना फिर आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। नायक फिल्म का डायलॉग। वो कहती है मजीद, ऑल साइंस ऑफ बांग्लादेश फ्रीडम मूवमेंट आर बीइंग रिमूव्ड, Mukti Jodhas, freedom fighters, are being insulted. We had built Mukti Jodha complexes in all districts to keep their memories alive, but those are being burned down. Will Dr. Yunus be able to justify this? और फिर वो मजीद रोतू सा फेस बनाते हुए कहती हैं कि दैट लॉन शार्क पावर हंग्री मनी हंग्री, कितनी गालियां दी हैं ये देखें, मनी हंग्री, पावर हंग्री, लॉन शार्क, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हैज्ड अ फॉरेन कंस्पिरेसी एंड यूज्ड वेल्थ फ्रॉम अब्रॉड टू डिस्ट्रॉय कंट्री। द बीएनपी एंड जमात इस्लामी आर कैरिंग आउट पॉलिटिकल मर्डर्स एंड हरासिंग अवामी लीग लीडर्स, शी सेड। हमारे बंदों के खिलाफ आपने ज़मीन तंग कर दी हुई है, उनको कहीं का नहीं छोड़ा, उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, इसको छोड़ दीजिए वरना आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। अमरीश पुरी वाला डायलॉग, आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। ये आज मोहम्मद यूनुस के लिए इन्होंने, इंडिया ने, ये शेख हसीना का ऐसे ही थोपड़ा है। शेख हसीना इज जीरो विदाउट इंडिया, जीरो 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 जीरो। और अब भी अगर ये वापस आ सकती हैं तो इंडिया की हेल्प से ही आ सकती हैं, अदरवाइज नहीं आ सकती। इनका चैप्टर क्लोज हो चुका है और इंडिया कोशिश कर रहा है बाय द वे। और इंडिया को सफल होने के लिए पब्लिक की ज़रूरत है और पब्लिक का आप कभी भी साथ नहीं जीत सकते विदाउट एनी आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे ही तो शिकस्त हुई है सबसे बड़ी शिकस्त ही ये जो रिवोल्यूशन आया है ये आइडियोलॉजिकल रिवोल्यूशन है बेसिकली। ये इस तरह मत समझिए कि उठा के स्टूडेंट्स ने कुर्सी समेत फेंक दिया इनको बाहर, ऐसा नहीं है। ये आइडियोलॉजिकल रिवोल्यूशन था बेसिकली, जो कि काफ़ी अरसे से पनप रहा था, एक गुस्सा उबल रहा था। एक वॉल्केनो जैसे होता है ना, वॉल्केनो के अंदर हलचल चल रही होती है लेकिन एक खास टिपिंग पॉइंट ऐसी आती है कि जब वो फट पड़ता है। बांग्लादेश में गुस्से का वॉल्केनो, एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स जो थे, जो कि इंडिया की हरकतों की वजह से आ रहे थे, उसका वॉल्केनो फटा है और ये निकली है बाहर। तो इंडिया की मदद के बिना ये नहीं आ सकती, उनकी मदद के बिना नहीं आ सकती ये वापस। और इंडिया को चाहिए आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी उनको चाहिए शेख मुजीब वाली। तो इस पे चूंकि एक बड़ा हमला किया गया, कार्रवाई की गई है बांग्लादेश के अंदर, डीमुजिबनाइजेशन स्टार्ट करके, इस पे इंडिया और शेख हसीना दोनों तिलमिलाए हुए हैं। अच्छा, एक तरफ इंडिया से ये वाला रोना धोना चालू है तो दूसरी तरफ चाइनीज क्या कर रहे हैं? चाइनीज खामोशी के साथ स्ट्रेटेजिक गैप फिल कर रहे हैं।
वो स्ट्रेटेजिक गैप जो कि इंडिया ने छोड़ा हुआ है मुंह बना के, वो जैसे अक्सर होता है ना, जैसे शरारती बच्चे जब आपस में लड़ पड़ते हैं तो कहते हैं चलो मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, रूठ जाते हैं। तो इंडिया ऐसे बच्चों की तरह रूठा हुआ है, नहीं ये शेख हसीना को क्यों बाहर निकाला, मैं बात नहीं करूंगा। तो ये वाली सूरत हाल कुछ उनकी बनी हुई है। लेकिन इस मौके का भरपूर फायदा चाइनीज उठा रहे हैं और स्ट्रेटेजिक गैप को तेजी के साथ फिल कर रहे हैं। एक बड़ी खबर ये आ रही है सामने कि इंडिया मेडिकल वीजाज दे रहा होता था बांग्लादेशियों को, और इंडिया के जो हॉस्पिटल्स हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक अंदाजा आपको बता देता हूँ, खाली 2023 की डेटा है मेरे पास। इंडिया ने एक साल के अंदर, खाली नादरीन एक साल के अंदर मेडिकल टूरिज्म में आपको पता है कितने कमाए थे? 9 अरब डॉलर, 9 बिलियन डॉलर्स इंडिया ने कमाए थे। और इसमें से जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी पेशेंट्स की, कहाँ की थी? बांग्लादेशी। ये 9 अरब डॉलर्स में से अक्सर पैसा इन्हीं का था, ये देकर आ जाते थे बांग्लादेशी पेशेंट्स वहाँ पे। अब बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए उन्होंने वो मेडिकल वीज़ाज जब बंद कर दिए थे तो वहाँ पर भी चाइनीज़ घुस गए हैं, वहाँ पर भी वो आ गए हैं। और उन्होंने, आपको पता है कि अपने कुनमिन के इलाके के अंदर कुछ हॉस्पिटल्स को डेजिग्नेट कर दिया गया है बांग्लादेशी पेशेंट्स के लिए। लेकिन इसके अलावा चाइना ने बांग्लादेश के अंदर 3 हॉस्पिटल्स बनाने का ऐलान किया हुआ है। उन 3 हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल गिफ्ट है, गिफ्ट, एक इंटरनेशनल लेवल का वर्ल्ड क्लास किस्म का हॉस्पिटल, वो गिफ्ट होगा। 2 जो है वो गिफ्ट नहीं होंगे, वो इनकी तरफ से बांग्लादेश में ही बनाए जाएंगे, ऑपरेट होंगे, लेकिन एक ये गिफ्ट कर देंगे बांग्लादेश को। बिजनेस स्टैंडर्ड ने आज खबर लगाई है, चाइना टू बिल्ड 3 हॉस्पिटल्स इन बांग्लादेश विल गिफ्ट 1। चाइना विल इन्वेस्ट इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 new hospitals in Bangladesh. A specialized hospital will be built in Nilphamari, a general hospital in Chittagong and a rehabilitation hospital in Dhaka. तो यहाँ पर आप देखिए चाइनीज गैप फिल करते जा रहे हैं। और वहां से क्या चल रहा है? रोना धोना, रोतूसी शक्लें बना के, ये मुजीब को क्यों माइनस कर, डी मुजीबनाइजेशन क्यों स्टार्ट कर, आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, ये नहीं करो। तो वहाँ से ये चल रहा है इंडिया से, और मौके का फ़ायदा उठाते हुए चाइनीज़ जो है वो एक्टिव हुए पड़े यहाँ पर। देखिए अभी भी वक्त है इंडिया के लिए। ये जो इनकी सुई शेख मुजीब और अवामी लीग पे अटकी हुई है ना, ये जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा इर्रेलेवेंट होते जाएंगे बांग्लादेश के अंदर। ये काम इन्होंने करने थे, इनको यहाँ पर हॉस्पिटल्स बिल्ड करनी चाहिए थी, कुछ गुडविल क्रिएट करनी चाहिए थी, इनको ये काम करने चाहिए थे। लेकिन ये पता नहीं क्यों उनको लेके बैठे हुए हैं कि बस नहीं, शेख हसीना होगी, मुजीब और रहमान की आइडियोलॉजी होगी, अवामी लीग होगी तो हम आपको फ्रेंड कंसिडर करेंगे, अदरवाइज आप हमारे दुश्मन हैं। इस तरह की मेंटालिटी ये काउंटर प्रोडक्टिव। वैसे निकले बाहर, फॉर गॉड सेक निकले बाहर इससे। ये क्या साउथ ब्लॉक के अंदर कौन से बाबे आ गए वहाँ पर, समझ नहीं आ रहा है इनको। दिन ब दिन आइसोलेट होते जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। चाइनीज तेजी के साथ वो टेक्नोलॉजी, पैसे और पता नहीं क्या क्या लेकर आ रहा है और इनको माइनस करते जा रहे हैं हर सेक्टर के अंदर। हर उस सेक्टर में इनको माइनस कर रहे हैं जहां पर इनका स्ट्रांग होल्ड था। मेडिकल में तो सबसे बड़ा स्ट्रांग होल्ड था इंडिया का, बांग्लादेशी पेशेंट्स जाते ही उधर थे इंडिया के अंदर। लेकिन देखिए वहां पर क्या हो रहा है। लिहाजा अभी भी वक्त है इंडिया के लिए कि वो यहाँ पर अपनी पॉलिसीज पर नजर षानी करें, अदरवाइज वो बिल्कुल आउट हो जाएंगे यहाँ से।